यहाँ पे देखिए, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की थोड़ा हिंदी आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है, ठीक है, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर ये पढ़ के जाएंगे जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, तो कम से कम आपके 6 से 7 नंबर कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। 6 से 7 नंबर का आपका ज़रूर इसमें से आएगा, क्योंकि हमने भी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था हिंदी में, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या इसमें आ सकता है, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, तो मैं बताऊँगा सबसे पहले आपको स्वर, ठीक है। यहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो स्वर आपके सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपका सबसे पहला होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि 3 आपके स्वर होते हैं। अब इनमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ, ई, ऊ, र, ये आपके ह्रस्व स्वर हो जाएंगे, ठीक है। आपका दीर्घ स्वर में बचे कुछ आपके दीर्घ स्वर में आ जाएंगे अंग और आह को छोड़कर। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ आपके क्या हो जाएंगे, ये दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। प्लुत स्वर में देखिए आपका जैसे लंबा सा खिंचता है, जैसे ओम, राम, मतलब इसे त्रिमात्रिक भी कहते हैं, इसे एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। तो इस प्रकार से ये आपके होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद जरूर कर लेने हैं, ठीक है। अब आपके आते हैं, इसमें से इतना ही आएगा आपका, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको हम बताएंगे व्यंजन। व्यंजन, तो व्यंजन में देखिए, व्यंजन भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए व्यंजन में सबसे पहले आपके आते हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरे हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मान लीजिए, और आपके होते हैं और तीसरे ऊष्म व्यंजन, ठीक, जिनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनको बोलने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको क्या संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब इसमें आप देखिए, इसमें स्पर्श व्यंजन में आपकी का से लेकर के माँ तक जो आपके होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। या, रा, ला वह आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और स, स और हा ये आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन, जिन्हें हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपके इतना हो गया है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बस उतना ही उतना हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब आगे आप देखिए, इसमें से कौन सा जो वर्ण है किस कहाँ से मतलब बोला जाता है, ठीक है, कंठ से, तालु से, मूर्धा से। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है, याद कर लेनी है। का, च, ट, त, प, ठीक है। तो आपको ये क्या का, चा, टा, ता, पा याद कर लेने हैं, उसके बाद बड़े आसानी से लिख जाएगी आपकी, ठीक है। अब का के बाद आता है ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ और ञ। अब ट, ठ, ड, ढ और ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म, ठीक है, ये हो गए हैं। अब देखिए इसको का वर्ग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आपको लिखे दे रहे हैं कि इसको का वर्ग, इसको चा वर्ग, इसको टा वर्ग, इसको ता वर्ग, इसको पा वर्ग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये जो वर्ग हैं किससे बोले जाते हैं, किस मुख्य द्वार से ये बोले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए का वाला जो वर्ग है
पूरा का पूरा आपका किससे बोला जाता है? कंठ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कंठ से बोला जाता है। ये आपका बोला जाता है चा वर्ग बोला जाता है पूरा तालु से। ठीक है, टा वर्ग बोला जाता है आपका मूर्धा से। ठीक है, और आपका ता वर्ग पूरा बोला जाता है दंत मतलब दांत से। और पा वर्ग पूरा ओंठ से बोला जाता है, जिसको कहते हैं ओष्ठ। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहले आप देखिए नीचे से आइए। सबसे पहले आपका कंठ आता है, उसके बाद तालु आता है, फिर मूर्धा आता है, फिर दांत आते हैं, उसके बाद फिर ओंठ आते हैं। और अगर ऊपर से चलेंगे तो सबसे पहले आपके ओंठ दिखेंगे, फिर दांत दिखता है, फिर मूर्धा, फिर तालु, फिर कंठ। तो आप इससे एक ट्रिक मान के चलिए तो उससे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इनमें से आपको पूछा जाएगा जैसे जा कहाँ से बोला जाता है, तो आप हाल जल्दी से बता सकते हैं तालु से बोला जाता है। उन्होंने कहा भा किससे बोला जाता है, तो ओंठ से बोला जाता है। आप जल्दी से बता सकते हैं इससे। ठीक है, ये गारंटी इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, जरूर जरूर। ठीक है, इसलिए प्लीज़ एक बार तो ज़रूर इसको देख के ही जाइए। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से कम 6 से 7 क्वेश्चन मिले थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो और आगे देखिए, और यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो इस यहाँ से मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अब आपके ये हो गए हैं। अब आपके देखिए आगे क्या होता है आपका पा फा बा भा माँ। माँ के बाद आपका आता है या रा ला वा। ठीक है, फिर आपका आएगा सा सा हा, फिर छत्र त्रक ज्ञा, और एक हम श्रा लिखे दे रहे हैं, इसको आपको याद कर लेना, अभी बताएंगे इसका क्या काम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी यारा लावा सा साहा छत्रज्ञ। अब देखिए पूरा यहाँ पे आ जाएगा आपका। देखिए अब ये हमने लिख दिए, तो यारा लावा आपके कौन सी व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक, और आपके ये देखिए सा हा, ये कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, क्योंकि इनको बोलने से थोड़ा ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए ये आपके हैं संयुक्त व्यंजन। पिछली बार संयुक्त व्यंजन से एक क्वेश्चन जरूर आया था, तो इस बार भी आ सकता है। ठीक है, शायद यहाँ से भी एक आ सकता है, तो ये ज़रूर याद कर लीजिए। अब देखिए संयुक्त व्यंजन से एक बहुत अच्छी चीज़ पूछी जाती है, जो आपको मैं बताना चाहूँगा। यहाँ से देखिए संयुक्त व्यंजन आपका छत्र त्रक ज्ञ और श्रा होता है। इनको संयुक्त अक्षर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर के बनता है। तो ये बनता है का और सा से मिलकर के। ठीक है, ये बनता है ता और रा से मिलकर के। ये बनता है जा और यहाँ से मिलकर के। ठीक है, ये बनता है सा और रा से मिलकर के। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, आपके ऑप्शन तो यही आएंगे, क्या पता आपको 2 ऑप्शन भी दे दें, लेकिन उसमें पता क्या रहेगा? एक अंतर रहेगा, इसमें हलंत जरूर लगा रहेगा। हलंत का मतलब होता है ये वर्ण आधा है। ठीक है, और ये कौन से हैं? हमारे पूरे संयुक्त व्यंजन है हमारे। कौन से हैं ये? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये किस किस से मिलकर के बनते हैं ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, और अब देखिए ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, एक ही पेज में देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हमने क्लियर करवा दी हैं। अब हम आपको थोड़ा एक और चीज़ बताएंगे, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है? नंबर डाल लेने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या डालेंगे? नंबर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब स्पर्शी व्यंजन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, तो पहले में ये सारे, दूसरे में ये सारे, तीसरे में ये, चौथे में ये, पाँचवें में ये, तो इस प्रकार से रहेंगे। अब देखिए आपको हम बताएंगे क्या कि इसमें से संघर्ष वो अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, तो सबसे पहले महाप्राण। ऐसे याद करिए कि महान 2 संख्याएं होती हैं, 2 और 4 महान संख्याएं हैं। ठीक है, सम संख्याओं के नाम से भी जानते हैं 2 को और 4 को। ठीक है, तो 2 और 4 महान है, इसलिए महाप्राण। ये क्या हो जाएगी? महाप्राण। ठीक, तो आपके ये सारे महाप्राण हो गए, खा छा ठा था फा,
और घा जा डा धा भा, ये आपके क्या होगा महाप्राण। और बाकी जो आपके बचेंगे पहला तो ये क्या होगा अल्प प्राण हो जाएगा आपका। तीसरा भी क्या होगा आपका अल्प प्राण होगा। और आपका ये बचा है ये भी क्या हो जाएगा आपका अल्प प्राण। ठीक है, एक याद और रखिए कि आपके जो अंतस्थ व्यंजन है आ से अंतस्थ व्यंजन और आ से ही होता है अल्प प्राण, इसलिए ये भी आपके क्या हैं अल्प प्राण हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक, और ये तीनों सा आपके क्या आ जाएंगे महाप्राण में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप महाप्राण। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए अब हमने आपको ये बता दी। अब देखिए घोष और अघोष। ठीक है, मतलब घोष को हम सघोष भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे अघोष। तो अघोष कौन कौन से होते हैं। अघोष में आपका देखिए पहले जो वर्ण है वो आपका अघोष में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा भी आपका किस में आएगा अघोष में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब पहला और दूसरा अघोष और बाकी जो बचे कुचे हैं वो आपके हो जाएंगे घोष। क्या जाएंगे घोष। इनको हम सघोष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सघोष। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए घोष, हम एक ही लिख रहे हैं घोष, इनको सघोष भी कहते हैं। ठीक है, याद जरूर रखना नहीं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाए आपको। ठीक है, घोष को ही सघोष कहते हैं। तो ये हो गए आपके और ये हो गए, और इसमें से अघोष आपके यहाँ ये जो सा है ना, ये तीनों सा आपके क्या हो जाएंगे अघोष। ठीक है, इतना ही आप याद करके जाइए। ठीक है, इनको वर्ग बोलते हैं का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग पा वर्ग और का चा टा ता पा। ठीक है, तो ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, तो ये आपके वर्ग हो गए हैं। ठीक है, कौन सा कहाँ से बोला जाता है ये भी हमने बता दिया। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देख लें। ठीक है, आपके 4 से 5 नंबर कन्फर्म किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी का पेपर होगा तो आपके कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर तो आप कल अपना पेपर दे के आइए और हमें कमेंट में बताइए कि इसमें से आया भी है या नहीं। वैसे तो मेरे हिसाब से पूरा इसमें से ज़रूर आएगा इसमें से। धन्यवाद।